नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक चोपड़ा है। मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट और न्यूनेटोलॉजिस्ट हूँ क्लाउड9 हॉस्पिटल पंजाबी बाग में। आज हम क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट के बारे में बात करेंगे। तो क्या है क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट? क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट कंजेनाइटल डिफेक्ट्स हैं। कंजेनाइटल डिफेक्ट्स वो होते हैं जो कि बेबी जैसे ही डिलीवर होते हैं हमें तुरंत दिखाई दे जाते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्लेफ्ट लिप क्या होता है। क्लेफ्ट का मतलब होता है कट या गैप। सो क्लेफ्ट लिप का मतलब हो गया हमारी लिप के अंदर गैप। तो हम देखते हैं कई बेबी जैसे ही डिलीवर होते हैं उनकी जो लिप है पूरी नहीं बनी होती है, उनमें हल्का सा कट लगा होता है। ये एक साइड में भी हो सकती है या दोनों साइड में भी हो सकती है। इसको हम क्लेफ्ट लिप कहते हैं। क्लेफ्ट पैलेट, तो पैलेट क्या होता है? हमारे माउथ की जो रूफ है, जो दीवार है, उसको पैलेट कहते हैं। जिसको हम तालुआ कहते हैं उसको पैलेट कहा जाता है। तालुआ जो है वो नोज और माउथ को सेपरेट करता है। तो अगर यहाँ पे छोटा सा होल हो जाए या गैप हो जाए उसको क्लेफ्ट पैलेट कहते हैं। तो अगला प्रश्न ये आता है कि भारत में क्या बच्चों में क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट की बीमारी होती है, और अगर होती है तो क्यों होती है? हाँ, भारत में भी ये बीमारी काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। हर 1000 बच्चे जो भारत में डिलीवर होते हैं उनमें से एक बच्चे में या तो क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट या दोनों क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट की बीमारी पाई जाती है। तो अगला प्रश्न है, ये ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है कि कुछ बच्चों में ही ये बीमारी होती है और ज़्यादातर बच्चों में ये चीज़ नहीं होती है? तो इसके लिए एनवायरमेंटल और जेनेटिक फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि मैटरनल स्मोकिंग, मैटरनल अल्कोहल, मैटरनल स्ट्रेस, मदर की डाइट अगर अच्छी नहीं है, फ्रूट्स नहीं ले रहे हैं, तो उससे क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट की बीमारी होने की आशंका बढ़ जाती है। जेनेटिक फैक्टर्स, ऐसा देखा गया है कि अगर कोई माता या पिता किसी एक को ये प्रॉब्लम है तो उनके बच्चों को भी 3 से 5% चांसेस रहते हैं कि ये प्रॉब्लम उनको भी हो जाएगी। तो अगला प्रश्न है, क्या हमें पहले से ही, बच्चे के होने से पहले पता चल सकता है कि बच्चे को ये प्रॉब्लम है? हाँ बिल्कुल, आजकल विज्ञान काफ़ी ज़्यादा आगे प्रवेश कर चुका है। अल्ट्रासाउंड भी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है, 3D अल्ट्रासाउंड आ गया है, तो उससे क्लेफ्ट लिप के बारे में काफ़ी अच्छे से पता चल जाता है। हाँ, बट अभी भी क्लेफ्ट पैलेट के ज़्यादातर केसेस हमें पेट में किए गए अल्ट्रासाउंड से नहीं पता चलते। वो हमें तभी पता चलते हैं जब बेबी डिलीवर होता है, और जैसे कि एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट पूरे बेबी को ऊपर से नीचे तक एग्जामिन करके देखता है कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसमें ये पाया जाता है कि बच्चे के तलवे में भी छेद है, तो इसे क्लेफ्ट पैलेट कहते हैं। तो क्या प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों को? अगर किसी बच्चे को क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट हो जाए तो उसकी क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और हम उसे कैसे उसका इलाज कर सकते हैं? हम सब जानते हैं कि बच्चा जैसे ही बॉर्न होता है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है ब्रेस्ट फीडिंग, यानी मदर का मिल्क लेना। मदर के मिल्क लेने के लिए बच्चे को किस चीज़ की आवश्यकता होती है? बच्चा अपने होठों से मदर के ब्रेस्ट के चारों ओर एक अच्छी सील बनाता है और मुंह में एक नेगेटिव प्रेशर बनाता है, जिससे कि दूध मदर के ब्रेस्ट से बच्चे के मुंह में आता है। तो हमने पहले जाना कि अगर बच्चे के तालुए में छेद है तो बच्चा ये प्रेशर नहीं बना पाएगा, बच्चा अच्छे से ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाएगा। तो हम इस समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं? काफ़ी सारी अलग अलग टाइप की विशेष बॉटल्स अवेलेबल हैं जो कि सॉफ्ट होती हैं, जिनकी निप्पल्स लंबी होती हैं और जिनके होल भी बड़े होते हैं। उनसे इन बेबीज़ को फीडिंग कराई जा सकती है। तो इसमें कौन सा दूध देना चाहिए? माँ को अपना ही दूध देना चाहिए, या तो हाथों से या पंप से अपना दूध निकालकर इस बॉटल में डालकर बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। क्लेफ्ट लिप बेबीज़ कैसे दूध पी सकते हैं? ज़्यादातर क्लेफ्ट लिप बेबीज़ माँ के ब्रेस्ट के अराउंड एक अच्छी सील बना पाते हैं और ब्रेस्ट फीड कर पाते हैं। हाँ, कुछ बच्चे अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पाते, उन बच्चों के लिए ये स्पेशल बॉटल्स जो है वो यूज़ करी जाती हैं। तो और हमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है? हम जानते हैं कि क्लेफ्ट पैलेट में तलवे में छेद हैं, तो अगर हम बच्चे के मुंह में दूध डाल रहे हैं तो वो बच्चे के दूध मुंह से नाक में भी जा सकता है और फेफड़ों में भी जा सकता है, जिससे बच्चे की सांस की गति तेज हो सकती है। तो उसके लिए भी हमें काफ़ी ध्यान रखना होता है। हम सब जानते हैं कि बच्चे का शारीरिक विकास बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम चाइल्ड स्पेशलिस्ट सभी बच्चों का
हर विजिट पर बच्चे का वजन चेक करते हैं, बच्चे की लंबाई देखते हैं और बच्चे के सर का माप भी लेते हैं। तो इन बच्चों में भी ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। ये शारीरिक विकास जानने के लिए भी ज़रूरी है और इनके आगे के ट्रीटमेंट के लिए भी हाँ, इन बच्चों का आगे जो इलाज होता है, सर्जिकल इलाज होता है, वो तभी संभव हो पाता है जब बच्चों का वजन काफ़ी अच्छे से बढ़ रहा हो। तो इन बच्चों का कैसे इलाज किया जा सकता है? अगर बच्चे का होंठ कटा हुआ है तो उसका 3 महीने की उम्र के आसपास प्लास्टिक सर्जन ऑपरेशन करते हैं। अगर बच्चे के तालुए में छेद है तो उसका 9 से 12 महीने के आसपास ऑपरेशन करते हैं। उस समय बच्चे का हीमोग्लोबिन भी 9 से 10 ग्राम होना चाहिए, बच्चे का वजन भी 9 से 10 किलो होना चाहिए। तो इन ऑपरेशंस के बाद भी क्या इन बच्चों को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है? हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले कान की प्रॉब्लम। ऐसा देखा गया है जिन बच्चों को ये क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट होता है उनको कान के इन्फेक्शंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, उनके कान में पानी भी इकट्ठा हो जाता है। तो अगर कान में पानी इकट्ठा हो गया तो क्या दिक्कत हो सकती है? बच्चे की सुनाई पे असर पड़ सकता है और अगर सुनाई पे असर पड़ेगा तो बच्चे को बोलने में भी दिक्कत आ सकती है। इसीलिए ईएनटी स्पेशलिस्ट, नाक कान गला विशेषज्ञ, उनसे भी लगातार परामर्श लेते रहना चाहिए। इन बच्चों को दांतों की भी काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, दांत टेढ़े हो सकते हैं, दांत वीक हो सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए हमें क्या करना चाहिए? ऐसे बोला जाता है कोई भी बच्चा हो, उसको क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट हो या ना हो, सभी बच्चों को टूथपेस्ट से ब्रश करना चाहिए। जैसे ही उनका पहला दांत दिख रहा हो, बच्चे को ब्रश पर पेस्ट लगा के ब्रशिंग करवानी चाहिए। कितना पेस्ट लगाना चाहिए? एकदम थोड़ा सा, जितना एक चावल का दाना होता है। और डेंटिस्ट की भी रेगुलर सलाह लेनी चाहिए। अगली चीज आती है बोली। इन बच्चों की बोली पर भी असर आ सकता है। हम जानते हैं कि होंठ और तलुए से बोली बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। तो हम देखते हैं इन बच्चे को जब ये बोलते हैं तो कभी कभी आवाज़ सही से नहीं निकल पाती, नाक से निकलती है आवाज़। तो ऐसे बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं? स्पीच थेरेपिस्ट ऐसे बच्चों को स्पीच थेरेपी करवाते हैं। काफ़ी बच्चे इससे फ़ायदा उठाते हैं, कई बच्चों को इससे बहुत फ़ायदा नहीं होता। तो उसके लिए फिर सर्जिकल ऑपरेशन से मसल्स को टाइट करके स्पीच को प्रॉपर किया जाता है। तो आज हमने ये देखा कि क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट एक कॉमन बर्थ डिफेक्ट है और इसको एक टीम एफर्ट से, तो टीम में कौन कौन होता है? चाइल्ड स्पेशलिस्ट, फीडिंग स्पेशलिस्ट, प्लास्टिक सर्जन, ओरल सर्जन, डेंटिस्ट, लैक्टेशन स्पेशलिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट और नाक कान गले के सर्जन, इन सब लोगों के सहयोग से इन बीमारी का काफ़ी अच्छा इलाज हो सकता है।